अस्सलामुअलैकुम एंड स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है हिजामा रूट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिजामा के बारे में कुछ बातें, जैसे कि हिजामा की हिस्ट्री, हिजामा क्या है, हिजामा कब किया जाता है, एक्सेट्रा। सबसे पहले अगर हम इसकी हिजामा की हिस्ट्री की बात करें तो हिजामा आज से 1500 साल पहले सबसे पहले इजिप्ट में शुरू किया गया था। इसकी टेक्स्ट भी हमारे पास उपलब्ध हैं जिसका नाम है ईबस पैपरस, जो कि 1550 BC में लिखी गई थी। आगे अगर बात करें तो उसके बाद ये फिर चाइना में भी फैला हुआ था। चाइना, UK, USA, अफ्रीका में भी फैला हुआ है और चाइना में इसकी प्रैक्टिस आज भी चलती आ रही है। और एक बात और बता दूं कि कोविड-19 के टाइम पे हिजामा को एज अ ट्रीटमेंट यूज़ किया गया था, जिससे चाइना के बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छी सेहत मिली थी। बहुत सारे पेशेंट्स उससे सेहत याब हुए थे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। गल्फ कंट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सऊदी अरेबिया में, UAE में आज भी इसका यूज़ होता है। और अफ्रीका में इसको हॉर्न कपिंग के नाम से जानते हैं। वहाँ पे हॉर्न के थ्रू कपिंग की जाती थी पहले के टाइम पे। और इंडिया में इसको वेट कपिंग थेरेपी के नाम से जानते हैं या फिर ब्लड लेटिंग। हिजामा के 3 रूट वर्ड हैं, हा जी मीम। ये उससे निकला है जिसका मतलब है हजम, यानी कि बॉडी से ब्लड में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको बाहर निकालना और न्यू सेल्स को एक्टिवेट करना, लिम्फेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करना एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना। अगर बात करें हिजामा की तो हिजामा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपिंग के ज़रिए से टॉक्सिसिटी को दूर किया जाता है, बॉडी की टॉक्सिसिटी को दूर किया जाता है। ये टॉक्सिक हमारी बॉडी में बहुत तरीके से आते हैं, लाइक मेडिसिन्स के थ्रू, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड एक्सेट्रा, और जितने भी और पोल्यूशन वगैरह से भी ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और उसी तरीके से हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं कपिंग के ज़रिए से। कपिंग के ज़रिए से न्यू एंटीबॉडीज़ भी जनरेट होती हैं। एंटीबॉडीज़ का काम क्या है? एंटीबॉडीज़ का काम है कि हमारे अंदर प्रेजेंट जो भी जर्म्स वाले बैक्टीरिया हैं उनसे लड़े, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे बदन में ऐसी एंटीबॉडीज़ को बनाया है जिनसे वो लड़ सकती हैं। और वही अगर एंटीबॉडीज़ कमज़ोर पड़ जाती हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई एक कट की बात करें, हमें कोई चोट लग जाती है तो वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होती है। तो वो वहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ ही काम कर रही होती हैं जो उस स्किन को इम्प्रूव करने में लगी होती हैं। तो हिजामा एक प्रोसेस है जिससे बहुत सारी बीमारियों को बिना दवाइयों के एज अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है। हिजामा प्रैक्टिशनर्स आज हमारे बीच मौजूद हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, या फिर हकीम के रूप में हो। हिजामा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब वो मेराज की रात पे गए थे तो उनसे हर फरिश्ते ने कहा था कि आप हिजामा को आम करिए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी आए थे
उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए थे और उनसे कहा था कि आप लोगों को हिजामा करने को कहिए ताकि आप और आपकी उम्मत पूरी तरह से सेहत याब हो सके। तो हिजामा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे, और एक अल्टरनेटिव तरीका है जिससे बिना दवाई के इलाज होता है। बात करें तो हिजामा 2 तरीके से किया जाता है। एक तो हिजामा इन इलनेस होता है, यानी अगर कोई बीमार है बहुत ज़्यादा तो उसमें हिजामा किया जाता है। दूसरा है हिजामा भी सेहत या फिर सुन्ना कह लीजिए। कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत परफॉर्म करने के लिए भी इस हिजामा को करवाते हैं ताकि वो लोग सेहत याब रह सकें। वो हर 6-6 महीने बाद इस प्रोसेस को दोहराते हैं ताकि उनकी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स निकल सकें। आजकल हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ही आसानी से जाती है, मेडिसिन्स के रूप में हो, फास्ट फूड हो, प्रोसेस फूड हो, पोल्यूशन हो। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हिजामा में कपिंग की जाती है और सक्शंस के ज़रिए से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर से सारी टॉक्सिसिटी को निकालता है। और हिजामा पेन में बहुत अच्छा रिलीवर है। आजकल क्या है कि पेन रिलीवर्स के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं। वो दवाइयाँ जब तक खाते हैं तब तक वो दर्द फील नहीं होता, बट हिजामा उस चीज़ के लिए जड़ से काम करता है। हिजामा पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और हिजामा को अगर इंडिया में हम लोग बात करें तो हिजामा में एक शुस्रा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक रक्त मोशनम में लिखा था हिजामा के बारे में। हिजामा बहुत तरह की होती है, जैसे कि फायर कपिंग, बैम्बू कपिंग, मॉक्सीबस्चन, मसाज कपिंग, डिजीज कपिंग एंड वेट कपिंग। और सबसे ज़्यादा हिजामा का यूज़ लोग वेट कपिंग और फायर कपिंग के लिए करते हैं बिकॉज इट्स रिजल्ट्स आर रियली वेरी ट्रेमेंडस। तो ये सब आपको तब फील होगा जब आप इसका खुद एक्सपीरियंस लेंगे। और हिजामा में बहुत सारे टाइप के कप्स भी होते हैं, लाइकवाइज बैम्बू कप्स भी होते हैं, हॉर्न कप्स भी होते हैं, मॉक्सीबस्चन जो चाइना के वहाँ से चला आ रहा है। चाइनीज़ लोग इन हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे बॉडी की टॉक्सिसिटी को दूर करने में और पेन रिलीवर्स की तरह वर्क करते हैं वो हर्ब्स। और फायर कपिंग भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग से दागने को मना फरमाया है। और हिजामा में सिलिकॉन कप्स भी हैं। सिलिकॉन कप्स के ज़रिए से भी हिजामा में मसाज कपिंग की जा सकती है। आजकल फीमेल्स के लिए सिलिकॉन कप्स से फेस पे रेजुविनेशन के लिए, ताकि न्यू सेल्स उभर सकें, और जो हमारे सेल के सीबम्स होते हैं जो कि ऑयल देते हैं हमारे फेस पे, जिसको हम लोग सीबम सेल्स कहते हैं, तो उसके ज़रिए से भी, फेस कपिंग के ज़रिए से भी हिजामा के ज़रिए से सारे के सारे टॉक्सिक्स को दूर किया जा सकता है। हिजामा को अगर किसी को परमानेंट लिप्स अपने अपलिफ्ट कराने तो वो हिजामा के ज़रिए से भी परमानेंटली लिप्स अपलिफ्ट हो सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, बिना किसी सर्जरी के
हिजामा के ज़रिए फेस अपलिफ्टिंग होती है, लिप्स को ब्रॉड कर सकते हैं। तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बातों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।